और मैं 5 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से मैं आ गया हूँ। माय बिलव्ड अंकल खालिद अंकल का इमिग्रेशन सिस्टम जो है इत्तेहाद वालों का, वो थोड़ा सा मुझे लगा शायद वो वीक है। जहाज़ अच्छा था लेकिन आई डोंट नो इसमें मेरा सर क्यों फट रहा था। क्या मजाक है यार। ये सारा क्राउड है जो अब ख्वार हो रहा है टोरंटो जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली रीच एयरपोर्ट। अप्रॉक्स 2 घंटे लगे हैदराबाद से पहुंचने में, और मैं 5 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से मैं आ गया हूँ। 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है और इस वक्त अभी 3 बज रहे हैं। एंड नाउ आई एम गोना चेक माई चेक इन स्टेटस। EY295 अबू धाबी। First of all, I wanna be so much thankful of my beloved uncle खालिद अंकल। उनकी वजह से एक ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला मुझे। एक छोटी सी कन्फ्यूजन मुझे हो रही है यहाँ पे। अच्छा, एक तो इनका इमिग्रेशन सिस्टम जो है इत्तेहाद वालों का, वो थोड़ा सा मुझे लगा शायद वो वीक है। अदरवाइज़ पहले जब मैं दुबई गया था और दूसरे कंट्रीज़ मैंने विज़िट किया था तो इट वाज क्वाइट गुड। मतलब बोर्डिंग होने का मतलब सिंपल ये है, आपने सिंपल अपना पासपोर्ट दिखाया, आपने टिकट दिखाया और XYZ हैज़ बीन डन, आपको बोर्डिंग पास आपके हाथ में मिल जाता है। बट राइट नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि इनके सिस्टम इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। वो आई डोंट नो आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है। Now we are about to take off from Karachi International Airport for Dubai. Oh sorry, for Abu Dhabi. لوضع القناع بجذب الأشرطة. ثبتوا القناع الخاص بكم أولا قبل مساعدة الآخرين. लैंडिंग होने वाली है अबू धाबी पे। अबू धाबी इज़ रियली ऑसम। So finally I have been reached at Abu Dhabi International Airport and now looking for my connecting flight for Toronto. ये B16 गेट था और मेरी जो नेक्स्ट टोरंटो की मेरी फ़्लाइट है उसका गेट नंबर है B11. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीचिंग देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट्स माय द न्यू गेट इज़, जहाँ से मुझे टोरंटो की फ़्लाइट मिलेगी। और उसके बाद एक दफ़ा देख लें, उसके बाद 4 घंटे का लेओवर है, उसके बाद फिर सुकून से घूमता है एक दफ़ा। लेकिन जगह देख लें जाना कहाँ से है वापस। जहाज़ अच्छा था लेकिन आई डोंट नो इसमें मेरा सर क्यों फट रहा था। मतलब पिछली जितनी फ़्लाइट्स नहीं है ना उसमें सबसे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि अजीब सा सर फटे आ रहा था। Your aircraft now is ready for departure. Thank you. जाके थोड़ी सी फ्रेशनेस आई है, लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट उतरते ही एक गुड न्यूज़ पता चली। ऑलरेडी सर में दर्द हुआ था और एक तोहफ़ा मिला कि फ़्लाइट 1 घंटे डिले। ऑलरेडी 4.25 घंटे का ले ओवर था यहाँ पे और अब 4.6 घंटे का ले ओवर है।
और मज़े की बात ये, जो 14.5 घंटे की फ़्लाइट थी वो क्योंकि वॉर चल रही है, ईरान इसराइल वॉर, बीच में कतर भी ऐड हो गया, तो 2-3 रूट्स और वैसे ही बंद हो गए। तो अब वो जो 14.5 आवर्स की फ़्लाइट है, आई थिंक अब ये कोई 15-16 घंटे पे ये मूव हो चुकी है। खैर एनीवेज़ अब यहाँ पे 5 घंटे तो बिताने, लेट्स हैव एन्जॉय। Here's the Starbucks and here is the क्या है Adidas. After a long wait of 5 hours, बल्कि 5 hours नहीं 6 hours, the gates are open now for Toronto. और पूरे मुझे यहाँ पे 5 से 6 घंटे लगे। 5 से 6 घंटों के अंदर मैं कितनी बार सीट पे बैठ के ऊँग के सो के उठ भी गया, कभी इधर उधर विज़िट कर लिया, कभी मस्जिद में जाके सो गया, कभी कुछ किया XYZ। और जो सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मतलब लोगों का यहाँ पे क्या हाल है मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। वैसे दिखाना तो मुनासिब नहीं है, मैं दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे वॉल के साथ लोग बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हैं बेचारे। दे डोंट हैव स्पेस टू सिट प्रॉपरली और बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो वहाँ बैठे हुए हैं एक। अच्छा, एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं कि यहाँ पे थोड़ी सी एक लैकनेस है कि अनटिल और अनलेस आपकी फ़्लाइट स्केड्यूल्ड नहीं होती तब तक वो गेट नहीं खोलते आपके लिए। सही है, मतलब जैसे कराची एयरपोर्ट पे तो हमारे नॉर्मल एक होता है ना कि आप लाउंज के अंदर आ गए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे अनटिल और अनलेस आपकी वो फ़्लाइट स्केड्यूल नहीं होती तो उस एरिया की सिटिंग नहीं खोलते आपके लिए। मतलब आप बैठ ही नहीं सकते, आप कहीं आगे पीछे इधर उधर आप ख्वार हो रहे होते हो। ठीक है, जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, तो नॉर्मली ये हो रहा है। दिस सेट अगेन दैट यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स अगेन, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। क्या मजाक है यार। ये सारा क्राउड है जो अब ख्वार हो रहा है टोरंटो जाने के लिए। इसमें इंडियंस भी हैं, बंगालीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और पाकिस्तानी तो आपको पता है वहीं कराची से ख्वार हो रहे हैं। वो देखो रश लगा हुआ है सारा। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू बोर्ड इन प्लेन फॉर कनाडा। तो अगर मैं आपको अपने ट्रिप का ओवरऑल रिव्यू दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे मुझसे कंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि अभी तक अबू धाबी तक ही मैं इन लोगों ने इतना बजा दिया पैसेंजर्स को कि आगे मेरी हिम्मत नहीं है व्लॉग को कंटिन्यू करने की। और आगे 14 घंटे की फ़्लाइट है, तो ओबियसली वो फ़्लाइट उसके अंदर व्लॉग वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता। रात की फ़्लाइट है और फिर वो जहाँ पे प्लेन जाएगा वहाँ पे रात हो रही होगी 14 घंटे तक, मतलब मुझे रात ही मिलेगी। ये लाउंज है। अब कहीं नहीं रुकना है इसके बाद डायरेक्ट टोरंटो कनाडा। Is in motion for your safety. It's Toronto, Canada. Hello. So I reached home in Canada. After that, I had many things to which I want to discuss. But basically, so many of things were confidential. उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेस थे, कुछ इमिग्रेशन प्रोसेस थे, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे। वहाँ से मैं एयरपोर्ट से फ्री हुआ, 1 by 1 बताता हूँ। फिर एक लाइन थी जहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ उनके क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज
आई वॉज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को लेके वैसे ऑलरेडी फिर आजकल थोड़े से हालात ऐसे चल रहे हैं, तो यूएस वगैरह की आपको पता है सारी चीज़ें ना, तो वो बड़ी डिटेल उन्होंने मुझसे इंटेरोगेशन की सारी चीज़ें पूछी हैं, बट इट्स ओके, दे फाइन आफ्टर डिस्कसिंग विद मी, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद मुझे मेरे जो PR लेटर था उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके, उस पर स्टैम्प की, और मुझे कहा ठीक है इट्स ओके, यू कैन एन्जॉय कैनेडा। मैं वहाँ से निकला, उसके बाद आई मेट विद माई फैमिली, आई मेट विद माई वाइफ आफ्टर 6 months, I met with my parents-in-laws and then went back to home. Thank you so much. इस तरह के और कंटेंट्स आएंगे और व्लॉग्स आएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह ताला I'll make for you. So stay with me or remember me in your prayers. Thank you so much.